Hi, good morning. This is Vikas before you, and you're watching Oxford English. Welcome in the present session. And before moving on in this session, I would like to tell you something about the session that it's the session of grammar. And I'm going to teach you narration today. It's the second video lecture of the chapter narration. I have done one video that is available on YouTube and you can see that video lecture too. One thing is very important, the chapter is very long, so you have to be with me in all the sessions till the end if you want to get the knowledge of narration, otherwise not. As you know, it's an important chapter and it's important for everyone to have a good knowledge of this chapter. Now, without wasting your precious time as your students, I want to take you on today's session. So now let's start today's session. जैसा कि आप नरेशन पार्ट 2 देख रहे हैं, यानी कि आज मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस बना करके आपको दिखलाऊंगा, फिर आगे थ्योरी को प्रोसीड करूंगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप बनाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कमांड चैप्टर पर होता चला जाएगा। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं, फिर आगे थ्योरी को भी प्रोसीड करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए, आसानी से आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ही सेज, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, आई एम रीडिंग माई बुक। अब सबसे पहले आप जान लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में कि ये डायरेक्ट स्पीच है, इट इज इन डायरेक्ट स्पीच, और हम अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब साइड है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच साइड है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को आप जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब साइड है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब बड़ा ही भूमिका निभाता है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो। हालांकि तत्काल में आपको कुछ खास करना नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब साइड में। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ले लेंगे नीचे, ही। अब यहां पर मैंने कल आपको बताया था कि सेज ही रहने देंगे। अच्छा, अगर ये सेज टू रहता तो आप इसको टेल्स में कन्वर्ट कर दे, लेकिन अभी यहाँ पर सेज टू नहीं है, यानी सेज के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। कोई ऑब्जेक्ट आता तो ऑटोमेटिकली टू आता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर सेज लिखेंगे। आगे का स्टेटमेंट जो है असर्टिव है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब का काम तो आपने कर दिया है, और आगे का जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच जो है असर्टिव है। असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के थ्योरी को फॉलो कर रहा है। तो अब इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप यहाँ इजीली लिख देंगे दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में आपको जो थ्योरी अप्लाई करना है, सन बाय 1 2 3, सन बाय 123 भी उसको बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पे बदलता है। तो आपको इधर देख लेना पड़ेगा कि कौन कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन कौन सेकेंड पर्सन है, कौन कौन थर्ड पर्सन है। कल की क्लास में मैंने सारी चीजें बताई थी। तो अब आई को ले लीजिए, तो आई बताइए कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब बताइए किसके आधार पर चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के आधार पर। तो सब्जेक्ट क्या, ही, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ही। अच्छा, अब इज एम आर वर्ब है, एम है, तो ही के साथ तो इज का प्रयोग करते हैं। रीडिंग आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आप आ जाइए यहाँ पर माई के पास। अब मुझे बताइए माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। इसका केस क्या है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब माई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हिज बुक। अब देख सकते हैं ये आपका आंसर हो गया। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट आपका डायरेक्ट था, आपने उसको चेंज करके इनडायरेक्ट बना दिया। दोनों सेंटेंसेस को एक बार मैं पढ़ देता हूँ। He says I am reading my book, ये डायरेक्ट है, जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे हो गया he says that he is reading his book। ये इनडायरेक्ट है, दोनों का मीनिंग बैलेंस है। आप जरा देख लीजिए मीनिंग कैसे बैलेंस है। he says का मतलब होता है वह कहता है, I am reading my book, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। जब आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया तो अब इसके मीनिंग को देख लीजिए। ही सेज, वह कहता है, दैट की ही इज रीडिंग हिज बुक, यानी वो अपना किताब पढ़ रहा है। यानी दोनों सेंटेंसेस सेम ही मीनिंग देंगे, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो स्पीकर है यहाँ पर, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब साइड का जो सब्जेक्ट है ही, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्ट कर रहा है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पर जो बात ही कह रहा है वही बात नीचे भी कह रहा है, बस कहने का तरीका चेंज कर गया है। यहाँ डायरेक्ट और यहाँ पर क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, फिर से है आई एम रीडिंग माई बुक, इन्वर्टेड कॉमा बंद, और यहां पर फुल स्टॉप है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आप पहचान सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब साइड है, ये रिपोर्टेड स्पीच साइड है। रिपोर्टेड स्पीच है, यहां से यहां तक ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब साइड में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सी। अच्छा, सेज को क्या करना है, सेज ही छोड़ देना है।
अगर आगे ऑब्जेक्ट रहता तो फिर हम टेल्स में कन्वर्ट करते। चूंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है असर्टिव है, असर्टिव कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लगाएंगे दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा सी, ईजीएमआर में से आएगा इज, यहां पर आपको लिखना है रीडिंग। अब माई आ गया, माई फर्स्ट पर्सन है, किसके आधार पर चेंज होगा, सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट सी है तो सी के अकॉर्डिंग आपको हर लिखना पड़ेगा, यहां पर आप फिर लिखेंगे बुक और यहां पर देंगे फुल स्टॉप, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोनों का मीनिंग यहां पर बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो आई है ये सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। कल मैंने केस के बारे में चर्चा किया था, तो आई को चेंज करके जब मैंने यहां पर लाया तो यहां पर सी लाया जो कि नॉमिनेटिव केस में है, केस को कभी चेंज नहीं करना है। जैसे आगे देख लीजिए माई, ये कौन सा पर्सन है, इट्स अ फर्स्ट पर्सन, ओके, तो फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है, तो माई को सी के आधार पर चेंज करेंगे। अब सवाल उठेगा कि यहाँ पर सी लिख दे कि हर लिख दे, नहीं आप यहाँ पर सी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये जो प्लेस है, ये माई जो है ये सब्जेक्टिव केस में नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हटेगा तो आएगा कौन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी नंबर और केस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते, कांट मेक एनी टाइप ऑफ चेंजेस नंबर एंड केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मैं सिंपल क्वेश्चंस बनाता हूं, फिर हार्ड क्वेश्चन की तरफ भी आपको ले चलेंगे। यू से आई एम रीडिंग माई बुक, इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप, ये रिपोर्टिंग वर्ब साइड है, से आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये जो एम है ये रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। चेंज करना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ले लीजिए यू, वर्ब को ले लीजिए से, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप डाल दीजिए दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर चेंज करेगा, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, तो इट चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज करेगा, सब्जेक्ट यू है, यहां पर यू लिखेंगे। अब ईजीएमआर में यू के साथ आर का यूज होता है, रीडिंग तो लगेगा V4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास अब आ गया माई, अब मुझे बता दीजिए माई कौन पर्सन है, सबको पता है कि माई फर्स्ट पर्सन होता है, किसके आधार पर चेंज होगा, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, लेकिन माई के बदले यहाँ पर यू नहीं लिख करके योर लिखना पड़ेगा, और फिर आप लिखेंगे बुक, आपका ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। योर इसलिए यहां पर लिखे चूंकि माई को रिप्लेस करना था, तो माई क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव को जब भी रिप्लेस करेंगे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव से ही रिप्लेस करेंगे, तो यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर, इसलिए यहां पर योर लिखना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बना के आपको दिखलाता हूं। दे, यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, फिर है वी आर रीडिंग आवर बुक्स, इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप, डायरेक्ट स्पीच है, हम इसको चेंज करके कहां ले जाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे। चेंज करने का प्रोसेस आपको पता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे है वैसे ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं करना, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप दैट ले लेंगे। वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, इसलिए आप यहां पर लिखेंगे दे, ठीक है, यहां पर आर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवर को बताइए कौन सा पर्सन है, तो आप जानते हैं कि आवर फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, सब्जेक्ट दे है इसलिए हो जाएगा यहाँ पर देयर, और फिर बुक्स जो है वो आप बुक्स लिख देंगे, और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। आवर को बी को जब चेंज किए दे के आधार पर, बस समझने वाली बात है कि बी को जब दे के आधार पर चेंज करते हैं तो दे लिखते हैं। डू नो व्हाई डू वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं, एक्चुअली बी जो है WE वी, ये सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, तो अब बी को जो भी चीज रिप्लेस करेगा, जो भी प्रोनाउन रिप्लेस करेगा वो भी सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो बी फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ा, दे। अब ठीक आवर के पास आ जाइए, आवर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा देयर लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम says to me, okay, I help you। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए यहां पर हम इसको इनडायरेक्ट में ले चलेंगे, सबसे पहले राम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेज टू आ गया। अच्छा अब तक आप क्या देख रहे थे, आपके पास से आ रहा था या सेज आ रहा था, तो से और सेज के केस में डायरेक्ट हम से और सेज को ही लिख देते हैं, लेकिन हियर वी हैव सेज टू, सो यू कैन नॉट राइट सेज। आप यहाँ सेज लिखेंगे तो इट वुड बी रॉन्ग, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, टेल्स मी लिख देना है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर फिर से you'll have to denote here that, क्योंकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है अभी भी असर्टिव है। आई कौन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। अच्छा किसके आधार पर चेंज होगा, सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेल्प्स। यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है।
अच्छा बताइए सेकेंड पर्सन किसके आधार पर चेंज होता है? तो सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मी हो जाएगा, क्योंकि यू जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है? इसलिए मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, इसलिए आपको यहाँ पर मी लिखना पड़ता है। अच्छा यहाँ अगर यू कहीं भी अगर सब्जेक्टिव केस में रहता है, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए यू सब्जेक्टिव केस में है, तो इसको जब मैंने चेंज किया था, क्या चेंज किया, सॉरी ये आई जो सब्जेक्टिव केस में था तो यू के आधार पर चेंज किया था, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिया था। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे यू जो है ये सब्जेक्टिव केस में नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस में है तो स्वाभाविक है कि ऑब्जेक्टिव केस को कौन रिप्लेस करेगा? ऑब्जेक्टिव केस ही रिप्लेस करेगा, यानी नंबर और केस में कोई कंप्रोमाइज नहीं। आपका नंबर अगर सिंगुलर है तो चेंज करने के बाद भी जो प्रोनाउन आएगा उसका नंबर सिंगुलर होगा, जो उसका केस है उस प्रोनाउन का चेंज करने के बाद भी उस प्रोनाउन का केस वही रहेगा, यानी नंबर और केस में किसी प्रकार से आप चेंज नहीं ला सकते। यहां तक मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहले जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना ज्यादा आप समझ पाएंगे। फिर थ्योरी को भी हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आप बनाएं। It's important for you to solve more and more questions. If you do not solve more and more questions, I think there will be problems in your concept. And as far as the chapter narration is concerned, once again I want to tell you that it's a complete concept chapter. You have to make your concept 100% clear. कहीं से भी कोई compromise नहीं होना चाहिए concept में, क्योंकि आगे जो आप summary लिखेंगे या कोई भी चीज़ लिखेंगे ना, वहाँ पर concept की आवश्यकता होती है। If your concept is not clear, means you'll have to face a lot of troubles. आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, और कंसेप्ट करने का देयर इज ओनली वन प्रोसेस, एक ही प्रोसेस है, दैट यू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चंस और मैं बताने वाला हूँ, आप बस ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एक क्वेश्चंस मेरे पास है, यहाँ पर है रीना सेज टू गणेश इन्वर्टेड कॉमा शुरू यहां पर आई नीड योर पेन, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा बंद है, फुल स्टॉप है। अब सेंटेंस तो क्या है? तो डायरेक्ट है। अब आप इसको क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू हियर? तो यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, चलिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले आप लिख लो रीना। अच्छा सेज टू को मैंने बताया था कि किस में कन्वर्ट करना है, तो टेल्स में कन्वर्ट करना है, टेल्स। गणेश जैसे वैसे ही गणेश आ जाएगा नीचे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप दैट लगा दो। आई फर्स्ट पर्सन है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, सब्जेक्ट रीना है तो रीना के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा? सी, चूंकि रीना लड़की का नाम है। अब सी के साथ नीड तो नहीं लगाते इसलिए नीड्स लगाएंगे। योर सेकेंड पर्सन है, किसके आधार पर चेंज होगा? तो सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब साइड में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसी के आधार पर चेंज करेंगे, तो गणेश के आधार पर चेंज होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हीज, फिर लिखेंगे पेन और फिर देंगे यहाँ पर फुल स्टॉप। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हो गया। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो जाए, आप प्रत्येक टर्म को चेंज करते चले जाइए, लास्ट में आपको उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। अगला क्वेश्चन है गणेश सेज टू रीना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई नीड योर पेन। थोड़ा सा अंतर है, बस ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखोगे, बोलो? गणेश। अच्छा सेज टू को किस में तब्दील कर दोगे? टेल्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं। रीना का यहां पर क्या लिखोगे? रीना इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। आप एक सवाल कर सकते हो, मे आस्क अ क्वेश्चन हियर, व्हाई डू आई ऑलवेज राइट दैट एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा? इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का ही प्रयोग क्यों करते हैं? तो हम रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव रहेगा। असर्टिव कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट के पैटर्न को फॉलो करेगा। तो अब इसको देखिए चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, गणेश के आधार पर ही हो जाएगा। ही के साथ नीड नहीं लगता, आपको पता है V5 लगता है इसलिए नीड्स लिखेंगे। योर सेकेंड पर्सन है, नीना के अनुसार क्या हो जाएगा? घर, फिर यहाँ पर लिखेंगे पेन और फिर कर देंगे फुल स्टॉप। आप देखिए कैसे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज कर दिया। मीनिंग बैलेंस हो रहा है। कई क्वेश्चंस बनाकर मैं आपको दिखाने वाला हूं ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक क्वेश्चन है ही हैज सेड टू देम, यहां से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई डोंट केयर
फॉर यू इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप। चलिए सीखते हैं, इसको चेंज करते हैं। देखिए क्या करेंगे सर, यहाँ पर ही लिखेंगे, हैज को सीधे नीचे ले लेंगे, सेड टू है, मैंने बताया था कि सेड टू को टोल्ड में तब्दील कर देना। किस में तब्दील करते हैं ना, टोल्ड में। अगर टू देम नहीं रहता, सिर्फ सेड तक स्टेटमेंट रहता तो हम सेड ही लिख देते। यहाँ पर टोल्ड यहाँ पर लिखेंगे देम, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, चूंकि आगे का रिपोर्टेड स्पीच अभी भी असर्टिव है। आई फर्स्ट पर्सन ही के आधार पर चेंज होगा, ही के साथ डू नहीं लगाते हैं, डज लगाते, इसलिए हो जाएगा डजंट। यहाँ पर केयर, यहाँ पर फॉर। यू कौन पर्सन है आप बता सकते हो, आप जानते हो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके आधार चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देम है तो देम के आधार पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे देम और फिर देंगे फुल स्टॉप। ये ऑब्जेक्टिव केस में है इसलिए हमको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि डायरेक्ट से किस में चेंज हो गया, इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलिए। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा ताकि आपके कंसेप्ट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। एक सेंटेंस है, सी विल टेल मी, यहां से शुरू होता है इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू हेल्प यू, यहां बंद होता है इन्वर्टेड कॉमा, ये फुल स्टॉप। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सेंटेंस आसान है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं मिला लेता हूं, सी विल टेल मी, सी विल टेल मी, ठीक है, आई एम रेडी टू हेल्प यू। ओके, आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सी का लिखेंगे सी, विल का लिखेंगे विल, टेल ऑलरेडी उपलब्ध है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करना। मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर अभी भी दैट लिखेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है। अब यू शुड टेल मी, कैसे चेंज होगा आई, तो फर्स्ट पर्सन चेंज, इट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट सी है इसलिए सब्जेक्ट के आधार हो जाएगा सी हो जाएगा, ईजेमार में से ईज हो जाएगा। रेडी, रेडी आपको लिखना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा। हेल्प में कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके आधार पर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट मी है इसलिए मी लिखेंगे। यू एक्चुअली ऑब्जेक्टिव केस में इसलिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ेगा। जहां सब्जेक्टिव केस आएगा वहां सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेज टू द बॉयज, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यू कांट डिफीट मी, इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप। चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सी सेज टू को मैंने बताया कि टेल्स में कन्वर्ट कीजिए, ये द बॉयज रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, यू कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सॉरी यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। एज यू नो सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, लेकिन द बॉयज के अनुसार हम यहाँ पर दे लिखेंगे। अब सवाल उठेगा कि यू के लिए दे क्यों लिख दिए। एक्चुअली आप देखो यू किस प्लेस पर है, तो यू सब्जेक्ट के प्लेस पर, यानी कि यू का केस क्या है, सब्जेक्टिव। तो चेंज करके जो कुछ भी आएगा वहां पर, जो भी प्रोनाउन आएगा यू के प्लेस पर, उसका केस नहीं चेंज होना चाहिए, इसलिए हमको दे लिखना पड़ा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कांट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिफीट लिखेंगे जैसे लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके आधार पर चेंज होगा, सब्जेक्ट के आधार पर। फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सी, लेकिन यहाँ पर सी नहीं लिख के हर लिखना पड़ेगा। फिर आप बोलिएगा हर क्यों लिख दिए, तो हर मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ पर मी जो है सो ऑब्जेक्टिव केस में, मी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। तो मी को जब भी कोई प्रोनाउन रिप्लेस करेगा तो ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन रिप्लेस करेगा, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ा, हर लिखना पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। एक क्वेश्चन है, राम सेज टू मीना, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, आई हेल्प यू बिकॉज यू हेल्प मी, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा बंद। एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेंटेंस कितना भी बड़ा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस एक एक टर्म को चेंज करते जाना है। जैसे आप एक एक टर्म को चेंज करते जाएंगे आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। चलिए चेंज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम सेज टू को किस में चेंज करते हैं, टेल्स में। आपको पता है टेल्स, मीना नाम है, डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब मुझे बताइए आई कौन सा पर्सन है, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, ही के साथ हेल्प नहीं लिखते, आपको पता है, हेल्प्स लिखेंगे। यू सेकेंड पर्सन, मीना के अनुसार चेंज होगा, मीना गर्ल का नेम है इसलिए हर यहाँ पर लिखेंगे। अब यू के लिए हर यहाँ पर इसलिए लिखे क्योंकि यू वर्ब के बाद आ रहा है, और वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए आपको हर लिखना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज यू सेकेंड पर्सन है, फिर मीना के आधार पर चेंज होगा सी।
अब यहाँ पर आपको सी लिखना पड़ेगा। आप बोलिएगा कि थोड़ा देर पहले यू के लिए आपने हर लिखा था, अब यहाँ पर यू के लिए आप सी लिख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, देख सकते हैं। यू हेल्प मी एक अलग सेंटेंस का पार्ट है, तो आप देख सकते हैं सी लिखना पड़ेगा। सी के साथ हेल्प नहीं लिखते हैं, आप हेल्प्स लिखते हैं। मी फर्स्ट पर्सन राम के आधार पर चेंज होगा, हिम यानी आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट। आई थिंक यू कैन सी हाउ कैन वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट वेरी इजीली। जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इट बिकम्स वेरी यूजफुल टू यू, आपके लिए उतना ही ज़्यादा ये यूजफुल हो जाता है। अभी और क्वेश्चंस में बना के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी मैं आगे बढ़ जाऊंगा इसका मतलब है कि आपको कंसेप्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाएगा। अगर कंसेप्ट में प्रॉब्लम रह जाएगा तो आगे की क्वेश्चंस आप नहीं बना पाएंगे। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा क्वेश्चंस मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, तो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस मोर एंड मोर. Only one reason behind it. The reason is that I want to make your concept 100% clear, and to make your concept 100% clear, you need to solve a lot of questions. जितना ज़्यादा questions आप solve करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। थ्योरी तो आगे प्रोसीड होगा ही, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो आगे बढ़ेगा ही चैप्टर, थ्योरी प्रोसीड आगे होगा ही, क्वेश्चंस तो बनेंगे ही, लेकिन आपको बनाने आना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं पैटर्न में चेंज करता हूँ और कुछ और सेंटेंसेस लिखता हूँ, आप बस ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, फिर आपके सामने ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। अब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है, प्रोसेस सेम ही है, कुछ नहीं करना, आपको ही लिख देना है। सेज टू की जगह पर मैंने बताया आप टेल्स लिखिए, मी लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप दैट लिख दीजिए। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, ही के अनुसार नॉर्मली बिल का प्रयोग करते तो बिल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेल्प। यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार चेंज होगा तो मी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में यू है। इफ, अब यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में, दोनों यू में अंतर समझिए, ये जो यू है इट्स इन ऑब्जेक्टिव केस, ये जो यू है इट्स इन सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस है तो इसलिए मी के आधार पर यहाँ हो जाएगा आई, फिर आपको लिखना पड़ेगा हेल्प, मी फर्स्ट पर्सन है, ही के आधार पर हो जाएगा हिम। इन बातों को समझिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड बोथ क्वेश्चन एंड आंसर, में दोनों चीजों को मैं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जरा समझिए। ही सेज टू मी आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, ठीक है, इसका मतलब मैं हिंदी में बता देता हूं। वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मेरी मदद करते हो। इट्स ओके। अब हम इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज कर दी तो देखिए क्या होता है। ही टेल्स मी, वह मुझसे कहता है, दैट की ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा, इफ आई हेल्प हिम, अगर मैं उसकी मदद करता हूं। देख रहे हैं कितना आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बनाना है। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चंस देखिए, सी सेज टू मी, सॉरी सी सेज टू अस, सी सेज टू अस, इन्वर्टेड कॉमा एक बार फिर से यहां पर शुरू है, सी सेज टू अस, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। मिलता जुलता क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा अंतर है, बस अब बनाइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब साइड में आ जाइए। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर वर्ब जो है वो क्या है, सेज है, लेकिन तत्काल में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट सी, सेज टू को कन्वर्ट करेंगे टेल्स में, अस लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है। नाउ यू शुड टेल मी आई विच इज फर्स्ट पर्सन यहाँ पर किसके आधार पर चेंज होगा, तो इट चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि सी हो जाएगा। सी के लिए हम नॉर्मली बिल का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा हेल्प। अच्छा, यू सेकेंड पर्सन है, अस के आधार पर चेंज होगा तो अस ही लिखेंगे चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है। फिर लिखेंगे इफ, यू यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, यहाँ पर लिखेंगे वी। अब बोलिएगा कि यहाँ पर अस लिख दिए, यहाँ पर वी लिख दिए, तो दोनों जगह की पोजीशन को आप देखिए। आई शैल हेल्प यू में यू किस प्लेस पर है, वर्ब के बाद है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए यू को जब रिप्लेस किए तो उसके जगह पर आने वाले प्रोनाउन का केस सब्जेक्टिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अस जो है ऑब्जेक्टिव केस में आया। इफ ये यू सब्जेक्टिव केस में है, जब अस के आधार पर चेंज होगा तो वी हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे हेल्प, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, इसलिए लिखना पड़ेगा हर। दोनों सेंटेंसेस को एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। सी सेज टू अस आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। जब हम इसको आंसर पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी टेल्स अस दैट सी विल हेल्प अस इफ वी हेल्प हर। देख रहे हैं कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इजीली हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही
सेज टू मी, ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर सर्वेंट एंड यू आर माई मास्टर, इन्वर्टेड कॉमा बंद, यहां पर फुल स्टॉप हो गया। डायरेक्ट है, हम इसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, इजी है, सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ही के जगह पर ही लिखेंगे, सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार चेंज होगा, ही, इज एमआर में इज होगा, योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, यहाँ पर माई लिखना पड़ेगा। योर जब भी हटेगा तो योर चूंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो उसके प्लेस पर जो कुछ भी आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में आएगा। यहां पर लिखेंगे सर्वेंट एंड फिर यू सेकेंड पर्सन, मी के आधार पर, लेकिन यहां पर आई हो जाएगा चूंकि सब्जेक्टिव केस में है, इजमार के आधार पर एम हो जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार हो जाएगा हिज, और फिर यहां पर लिखेंगे मास्टर। देख रहे हैं ये चेंज हो गया। पहला स्टेटमेंट डायरेक्ट था, जब हमने उसको चेंज कर दिया तो ये अब क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो आसानी से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन और क्वेश्चंस में बना के आपको दिखाने वाला हूं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ही सेज टू मी, यहां से स्टार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज माइन एंड दैट इज योर्स, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। डायरेक्ट सेंटेंस है, मींस वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट, हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। चलिए कन्वर्ट करते हैं, यहां लिखेंगे ही सेज टू को बदलते हैं टेल्स, मी लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, ये दिस सीधे नीचे चला आएगा क्योंकि दिस थर्ड पर्सन होता है, एज यू नो थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड, इज रह जाएगा। माइन कौन पर्सन है, तो माई चूंकि आई से बिलोंग करता है इसलिए फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके आधार पर चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है। सब्जेक्ट ही है इसलिए यहाँ पर हीज हो जाएगा, चूंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है तो ही का पॉजिटिव प्रोनाउन जो कि हीज होता है वहां पर हीज आ जाएगा। फिर लिखेंगे एंड, फिर लिखेंगे दैट, फिर लिखेंगे इज। अब मुझे बताओ योर्स के बारे में, आप बताओ योर्स कौन पर्सन होता है, तो योर की प्रजाति है इसलिए सेकेंड पर्सन है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। अच्छा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है इसलिए योर्स मी के आधार पर चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर आपको माइन लिखना पड़ेगा क्योंकि केस में कभी कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, केस मस्ट बी सेम, केस हमेशा सेम होगा इसलिए केस वहां पर सेम हो गया, मैंने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखिए नेक्स्ट। सी सेज टू देम, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, फिर से क्वेश्चन उसी टाइप से है, दिस इज माइन एंड दैट इज योर्स, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। चलिए सीखते हैं इसको। सी लिखेंगे, सेज टू को मैंने बताया था टेल्स, देम का देम आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको पता है दैट, दिस थर्ड पर्सन होता है नहीं चेंज होगा तो दिस को लिख दिए, दिस के आधार पर इज लगेगा। माइन कौन सा पर्सन है, तो इट्स अ फर्स्ट पर्सन एंड एज यू नो फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के आधार पर यहां हो जाएगा हर्स। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि चूंकि माइन पॉजिटिव प्रोनाउन है तो माइन को जब भी कोई प्रोनाउन रिप्लेस करेगा तो उसका केस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव प्रोनाउन को पॉजिटिव प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे। जैसे आई का पॉजिटिव प्रोनाउन आई, मी, माइन, माइन होता है, कल मैंने डाटा लिखा था, उसी प्रकार सी का पॉजिटिव प्रोनाउन हर्ष होता है इसलिए हर्ष लिखना पड़ा। यहाँ पर लिखेंगे दैट, चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पर इज और फिर योर्स है, योर्स सेकेंड पर्सन है, देम के आधार पर चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा देयर्स। फिर बोलिएगा देयर्स क्यों हो गया, एक्चुअली योर्स जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है और आप मतलब योर्स का केस क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो योर्स को जब भी कोई रिप्लेस करेगा तो पॉजिटिव प्रोनाउन ही रिप्लेस करेगा, इसलिए देम के आधार पर दे का जब पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है बट इट्स नॉट ए मैटर, you have to solve. If you are a student, you need to solve all types of questions. It's not a matter the question is hard or question is simple. Sometimes I realize that students want to solve only easy questions. I think it's not fair. You have to face every type of question. No matter the question is hard, the question is easy. Question hard है, question easy है, ये कोई मैटर नहीं है। आप हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। शुरू में सबसे ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपके लिए बेहतर होगा। शुरू में जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे चल करके नरेशन आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। मैं चाहूँगा तो थ्योरी को बड़ा जल्दी आगे बढ़ा सकता हूँ, जितना देर से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ चाहता तो मैं थ्योरी को आगे प्रोसीड कर चुका रहता और कहाँ से कहाँ तक थ्योरी को ले जाता, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप सिर्फ उसको देखेंगे, आपसे नहीं बनेगा। इससे क्या होगा कि आप उस क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूँ, आप उसको नोटबुक पर लिख करके बना करके और आंसर्स को मिला करके देख सकते हैं कि मेरे
से आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। करना चाहिए मैच, नहीं करेगा तो मैं सॉल्व करने के लिए हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्कर्स से टू द ऑनर, इन्वर्टेड कॉमा यहां से शुरू हो गया, यू कांट डू विदाउट अस, यू कांट डू विदाउट अस, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। ये डायरेक्ट सेंटेंस है। क्या है ये? डायरेक्ट सेंटेंस है। अब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इजी है, चलिए चेंज करके देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप सीधे ले लेंगे द वर्कर्स से टू को आप टेल में कन्वर्ट करना जानते हैं, टेल। द ऑनर लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कर देंगे। यू सेकेंड पर्सन है, द ऑनर के आधार पर चेंज होगा तो हो जाएगा ही। यहां पर चूंकि यू किस केस में है, इट्स इन सब्जेक्टिव केस, तो जब भी कोई प्रोनाउन यू को रिप्लेस करेगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, इसलिए ही लिखेंगे यहां पर। फिर लिखेंगे कांट, फिर लिखेंगे डू, विदाउट प्रीपोजिशन है, सीधे आ जाएगा विदाउट अस। अस फर्स्ट पर्सन होता है, वर्कर्स के आधार पर चेंज होगा, इसलिए यहां पर लिखना पड़ेगा देम, यहां पर लिख देंगे फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही विल say to me, inverted commas through, I am your neighbor, ठीक है, and so you should help me, यहां पर फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। चलिए चेंज करते हैं। ही विल लिखेंगे, से टू को टेल में कन्वर्ट करेंगे, मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर ही, यहां पर इज योर सेकेंड पर्सन, मी के आधार पर क्या हो जाएगा माई, नेवर, एंड सो यू कौन पर्सन है तो सेकेंड पर्सन, मी के आधार पर यहां पर आई हो जाएगा। यहां पर मी के आधार पर आई इसलिए हो गया क्योंकि यू इज इन सब्जेक्टिव केस, यहां पर यू सब्जेक्टिव केस में, इसलिए आई लिखेंगे, फिर लिखेंगे शुड, फिर लिखेंगे हेल्प मी फर्स्ट पर्सन, ही के आधार पर हो जाएगा हिम। ये हो जाएगा आपका आंसर। देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी विल से टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा थ्रू, वी are your friends, so you should help us। इजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखेंगे वी, फिर लिखेंगे विल, से टू को लिखेंगे टिल, हिम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर वी हो जाएगा, आर लिखेंगे, योर सेकेंड पर्सन हीज हो जाएगा, सेकेंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हिम है, यहाँ चूंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हीज हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, फिर लिखेंगे सो, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के आधार पर हिम, हिम के आधार पर ही हो जाएगा चूंकि ये सब्जेक्टिव केस में है। आगे फिर लिखेंगे शुड, फिर लिखेंगे हेल्प, और यहाँ पर आपके सामने आ गया अस, अस फर्स्ट पर्सन होता है, बी के आधार पर चेंज होगा इसलिए अस ही लिखेंगे। आप देख रहे हैं कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इट्स इजी टू सॉल्व क्वेश्चंस इफ यू नो द प्रोसेस। आई एम सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई विल बी सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चंस, बिकॉज जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यू विल गेट क्लियर कंसेप्ट, उतना ही ज़्यादा आपके पास क्लियर कंसेप्ट होगा, ताकि नरेशन आगे, नरेशन इज ए हार्ड चैप्टर होता है। आगे जो है अभी तो आसान क्वेश्चंस हैं, आगे चल करके आपको हार्ड क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। तो हार्ड क्वेश्चंस का सामना कर सकते हैं आप, तभी हार्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपका प्रैक्टिस हो। इसलिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता है, इसलिए खूब प्रैक्टिस कीजिए, जम करके प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस मिले उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को बनाइए, देखिए उसके आंसर्स को मैच कराइए, क्योंकि आगे थ्योरी हार्ड होने वाला है। अभी तो हम पहला ही टाइप पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंसेस को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे आपको पकड़ना पड़ेगा कि सेंटेंस किस पैटर्न पे डिपेंड होता है, सेंटेंस किस पैटर्न से है, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पैटर्न आपको थ्योरी को अप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस हैं, आई थिंक यू कैन सॉल्व, आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर
क्वेश्चन देखिए क्या है, द फार्मर्स say to me we never quarrel with them. It's okay. Now we have to solve this question. Means we have to convert this direct sentence into indirect sentence. बस कुछ नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ पर लिख देना है द, फिर आप यहाँ पर लिखो फार्मर से टू को तब्दील करो टेल, मी इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, वी फर्स्ट पर्सन फार्मर्स के आधार पर हो जाएगा दे, नेवर क्वेरल यहां पर लिखेंगे विथ और फिर लिख देंगे देम। देम थर्ड पर्सन होता है, सो वी डू नॉट नीड टू चेंज, हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए द फार्मर से हमने इसको लिख दिया द फार्मर, से टू को तब्दील किया टेल, मी की जगह पर आ गया, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर अभी भी दैट आएगा, चूंकि रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव है। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, सब्जेक्ट द फार्मर से इसलिए दे लिखना पड़ा, चूंकि वी सब्जेक्टिव केस में इसलिए वी को जो भी प्रोनाउन रिप्लेस करेगा सब्जेक्टिव केस का होगा। नेवरेड वर्ब है सीधे नीचे आ गया, क्वेरल वर्ब है आ गया, विथ प्रेपोजिशन आ गया, देम चूंकि थर्ड पर्सन है इसलिए देम को आप चेंज नहीं करेंगे, देम जैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, ही सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सी हेल्प्स यू इन्वर्टेड कॉमा बंद, यहां पर फुल स्टॉप है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, जस्ट ट्राई टू सॉल्व। सबसे पहले आप लिखेंगे ही, सेज टू को तब्दील करेंगे टेल्स, इन मी इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, सी थर्ड पर्सन होता है, यू नो सी इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। एज वी नो थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड, इसको डायरेक्ट हम सी लिखेंगे, हेल्प्स तो रह ही जाएगा। अब यू की बारी आई, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मी है इसलिए आपको लिखना पड़ेगा मी, ठीक है, इट्स ओके। आगे चलिए, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन है सी सेज टू हिम, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई शैल बी योर ट्रू फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। Now we have to change this direct sentence into indirect. It's very easy to change, so just try to change. C का C लिखिए, सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट कीजिए, हिम लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट दीजिए। आई फर्स्ट पर्सन है, बताइए किसके आधार पर चेंज होता है, सब्जेक्ट के आधार पर, इसलिए सी के अनुसार क्या आ जाएगा बिल, बी लिखेंगे, योर सेकेंड पर्सन है, हिम के आधार पर चेंज होगा इसलिए हिज, फिर यहां पर लिखेंगे ट्रू और फिर यहां पर लिखेंगे फ्रेंड, इट्स ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही says to me I was reading while you were playing, inverted comma बंद, full stop। try to solve। ही का ही लिखेंगे, says to को टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आ जाएगा। यहां तक नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इजिली। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, ही के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे यहां पर, फिर रहेगा रीडिंग, फिर यहां पर देंगे वाइल, फिर यू देखिए यहां पर, यू कौन पर्सन है, तो ये सेकेंड पर्सन है, ठीक है, तो यू यहां वेयर है, सॉरी सेकेंड पर्सन है, मी के आधार पर चेंज होगा, चूंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में इसलिए हो जाएगा आई, यहां पर वर प्लेइंग है तो यहां पर लिखना पड़ेगा वाज प्लेइंग। अब सवाल उठेगा वर को वाज में क्यों तब्दील कर दी, तो आई नॉर्मल केस में आई वॉज का प्रयोग लेता है, इसलिए आपको वॉज यहां पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई हैव बीन वेटिंग ओके फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यहां पर फुल स्टॉप, चेंज करते हैं इसको। देखिए सी का सी, सेज टू को बदलेंगे टेल्स, मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन सी के आधार पर चेंज होगा, सी लिखेंगे, हैव के लिए हैज आ जाएगा यहां पर, चूंकि सी हैज का प्रयोग लेता है, बिन लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, वेटिंग लिखेंगे यहां पर कोई दिक्कत नहीं, फॉर लिखेंगे, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार पर क्या हो जाएगा मी,
सिंस आ जाएगा और मॉर्निंग। आपने देखा कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। इट्स अ प्रोसेस। इफ यू नो दिस प्रोसेस यू कैन चेंज इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट वेरी इजीली, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट बेहतर होता जाएगा और आगे की थ्योरी जो है वो हार्ड होंगे। लेकिन आप रेगुलर वे में अगर प्रैक्टिस करते हो तो आगे की थ्योरी को भी आप बड़ी आसानी से ग्रैप्स करोगे और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलोगे। तो आज इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए बार बार। नेक्स्ट सेशन में मैं आगे की थ्योरी को प्रोसीड करूंगा और आपको अगले क्लास में मैं बताने वाला हूं चेंज ऑफ टेंस। एक्चुअली अब हम आपको बताएंगे कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज किया जाता है, किन कंडीशन में आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं और किस प्रकार से चेंज करते हैं, सारी चीजों पर बातें होंगी। लेकिन आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, और जब तक मैं अगला क्लास अपलोड नहीं करूं तब तक इसको बार बार देख करके इसको सीखिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।